आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी। हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। तो आज हम जानने वाले अपने देश भारत में सत्ता की सरदारी। भारत में सत्ता की साझेदारी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सत्ता की सरदारी आप समझ चुके होंगे कि क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने देखा कि श्रीलंका में जब सत्ता की सरदारी नहीं हुई तो वहाँ पर क्या हुआ कि तमिल जो है सिंगली को मानने लगे, सिंगली तमिल को मानने लगे। मतलब अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक को मानने लगे और बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यक को मानने लगे। ठीक है। और यहाँ आप देखें कि बेल्जियम ने सत्ता की सरदारी कर दिया गया तो सारा जो मामला था वो सही हो गया। तो इसी प्रकार का है क्या कि भारत में भी सत्ता को सरदारी किया गया। और ऑलरेडी आपका जो भारत में कैसी है तो भारत जो है आपका लोकतांत्रिक देश है। भारत दोस्तों क्या है तो लोकतांत्रिक। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। अब ये लोकतांत्रिक देश है मतलब क्या भाई साहब, तो लोकतंत्र को आइए आपको समझाता है कि लोकतंत्र क्या होता है। तो है क्या कि देखिए आपने सुना होगा कि लोकतंत्र को अगर आपको ऐसे समझना है तो डायग्राम में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों देखिए आपने देखा कि चुनाव होता है और इस चुनाव में मतलब है क्या कि मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कि आर्मी वाले आर्मी का काम करेंगे, फिर मतलब मान लीजिए कि कोई जॉब करता है ऑफिशियल तो ऑफिशियल जॉब करेगा, कोई आईएएस है तो आईएएस का काम करेगा, कोई मतलब घर का खाना बनाने वाला तो घर का खाना बनाने का काम करेगा। अब इसी तरह कोई देश को भी चलाने के लिए चाहिए। ठीक है। तो है क्या कि हम ही लोगों में से आदमियों में से क्या कहते हैं कि हम चुनाव करवाते हैं और अब हमें जो लगता है कि अच्छा है तो उस तरह का हम लोग चुनाव करते हैं और चुनाव करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं उसे मतलब हमें सत्ता पर बैठाते हैं। और वो है क्या कि सारे धर्मों को देखते हुए कोई भी नियम को और कोई भी कानून को लागू करता है और नौकरियां भी सारे लोगों के लिए निकालता है। तो है क्या लोकतंत्र को आपको समझना है तो मैं तो एक लाइन में बोल दूं कि तो लोगों के द्वारा चुने गए जहाँ तंत्र होता है या लोगों के द्वारा चुना गया जो सत्ता होती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोगों के द्वारा चुने गए सत्ता को लोकतंत्र कहते हैं शॉर्ट में। लेकिन होता है क्या इसमें पूरे अगर ब्यौरा तैयार किया जाए तो चुनाव होता है और इस चुनाव में आप देखेंगे कि मतलब है क्या कि हम लोग अपने में से ही लोगों में से ही क्या किया जाता है, लोगों में से ही एक नेता चुना जाता है। ठीक है। अब ये नेता जो है आपका है क्या कि मतलब केंद्र के भी होते हैं, केंद्र के लिए भी चुना जाता है, फिर क्या दोस्तों राज्य के लिए भी चुना जाता है और फिर स्थानीय के लिए भी चुना जाता है। मतलब केंद्र सरकार भी बनाया जाता है और इन नेताओं को ही सरकार कहा जाता है। इन नेताओं को क्या सरकार कहा जाता है। तो आपने क्या देखा कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सबसे पहले चुनाव किया जाता है और ये चुनाव जो है लोगों के द्वारा किया जाएगा और लोगों में से ही नेता बनेंगे। ठीक है। हमें में से आप में से कोई बनेगा तो नेता बन गया। अब नेता जो है ये केंद्र सरकार के नेता हो सकते हैं, राज्य सरकार के नेता हो सकते हैं या स्थानीय नेता हो सकते हैं। ठीक है। स्थानीय नेता। अब इन नेता को ही क्या कहा जाता है, सरकार कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों, सरकार कहा जाता है। इन नेताओं को ही सरकार कहा जाता है। ठीक है। और ये देश को चलाने का काम करता है। अब केंद्र सरकार का काम क्या रहेगा कि देश को चलाना। केंद्र सरकार का काम क्या है, देश को चलाना, तो देश को कैसे भी आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। राज्य सरकार का कार्य रहेगा राज्य को आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना। फिर स्थानीय सरकार का कार्य होगा कि स्थानीय गांवों को मतलब ग्रामीण को आगे बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करना, आगे बढ़ाना। ये यहाँ पर नेताओं का काम है। फिर यहाँ हमारा भी इनमें सपोर्ट मतलब मदद का योगदान बनता है कि हम इनका मतलब मदद करें ताकि आगे बढ़ाएं। फिर इसके अलावा जो आपका है क्या केंद्र सरकार है या केंद्र सरकार आपका है कि वैकेंसियाँ निकालती है। तो सरकारी जो नौकरी निकालती है, सरकारी नौकरियाँ निकालती हैं रोजगार के लिए। ठीक है। और ये सरकारी नौकरियाँ जो है सत्ता की सरदारी को देखते हुए ये सारे धर्मों के लिए होती है। क्या है सरकारी नौकरी, क्या है सारे धर्मों के लिए होता है। यही है सत्ता की सरदारी। क्या दोस्तों, सारे धर्मों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए भी बहुसंख्यक के लिए होता है। फिर इसके अलावा मतलब है क्या कि जो केंद्र सरकार है ये नियम भी लागू करती है। क्या करते हैं, नियम को भी लागू करती है। इसके बाद फिर राज्य सरकार भी अपने एरिया में कुछ मतलब नौकरियां निकालती हैं जो राज्य सरकार देती हैं। ठीक है। और फिर आपका स्थानीय सरकार ने भी कुछ मतलब निकाय हैं जो मतलब स्थानीय नौकरी टाइप की निकालती है, छोटे बड़े।
दोस्तों आपने देखा कि भारत में सत्ता की सरदारी में क्या है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और है क्या कि मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक यहाँ बोर्ड था। तो मैंने बताया क्या कि लोगों के द्वारा चुनाव किया जाता है और उन लोगों में से ही नेता को चुना जाता है, उन नेताओं को सरकार कहा जाता है। ये सरकार केंद्र सरकार हो सकते हैं, राज्य सरकार हो सकते हैं, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार काम है देश को आगे बढ़ाना, राज्य सरकार काम है राज्य को आगे बढ़ाना और स्थानीय सरकार का काम है ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाना। केंद्र सरकार सरकारी नौकरी निकालती है, इसमें सारे धर्मों को ये अधिकार करती है। फिर केंद्र सरकार नियम भी लागू करती है। केंद्र सरकार आपका है क्या कि अगर कोई नियम या मतलब व्यवस्था तैयार करती है तो सारे चीज़ों को देखकर जो राष्ट्रीय भाषाएं बनाई जाती है वो सारी चीज़ों को देख रहता है। ऐसा नहीं कि हिंदू अगर ज़्यादा है इंडिया में तो हिंदू की ही मतलब बात सुनी जाएगी, मुस्लिम अगर कम है तो मुस्लिम बात नहीं सुना जाएगी, इस तरह मतलब दूसरे धर्मों के लोग हैं तो इनकी बात सुनी जाती है। मतलब सारे धर्मों की रेस्पेक्ट किया जाता है। तो है क्या कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार होते हैं वो क्या होते हैं कि सारे धर्मों को समान रेस्पेक्ट देते हैं। सारे धर्मों क्या दोस्तों समान रेस्पेक्ट देते हैं और सारे में धर्मों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें आगे आप देखेंगे कि जो आपका है कि भारत में सत्ता की सरदारी के लिए आवश्यकता क्यों पड़ा। तो है क्या कि अगर भारत में सत्ता सरदारी नहीं किया जाएगा तो बहुसंख्यक ज़्यादा हो जाएंगे। पहला रीजन, सत्ता की सरदारी अगर नहीं की जाएगा तो बहुसंख्यक क्या ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहुसंख्यक को दबाव को कम करने के लिए, बहुसंख्यक दबाव क्या करने के लिए, कम करने के लिए और गृह युद्ध को रोकने के लिए सत्ता की सरदारी आवश्यक क्यों है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्यों आवश्यक है तो आप याद रखिएगा, पहला तो बात ये हो गया कि बहुसंख्यक का दबाव ना हो, दबाव को रोकने के लिए इसलिए सत्ता की सरदारी किया गया। दूसरी बात आपका ये हो गया क्या कि जो अल्पसंख्यक है उनको दबाया नहीं जाए। ठीक है, अल्पसंख्यकों पर दबाव दोस्तों क्या हो, बहुसंख्यक दबाव, बहुसंख्यक दूसरे को ये नहीं दबाए और अल्पसंख्यक भी दबाव उन पे दबाव ना डाले। दूसरी बात आपका है क्या कि गृह युद्ध दोस्तों क्या हो, न हो। गृह युद्ध दोस्तों क्या होता है कि न हो। इसके लिए है क्या जो आपका केंद्र सरकार होती है वो सारे धर्मों को मद्देनजर रखते हुए वो काम को आगे करती है। अब है क्या कि केंद्र आपका है क्या कि भारत में एक लोकतांत्रिक देश है और ये इसको चलाने के लिए क्या किया गया है कि इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे एक हो गया हमारा संसद, जिसे विधायिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विधायिका भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा हो गया कार्यपालिका, दूसरा क्या हो गया हमारा कार्यपालिका, और तीसरा हो गया हमारा न्यायपालिका। ठीक है, अब इसमें आप समझ लीजिए संसद का काम होता है कानून को बनाना। संसद का काम क्या है दोस्तों, कानून बनाना। संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना। ठीक है, मतलब कोई भी कानून। और फिर है क्या दोस्तों कि कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना। कानून को क्या करना, लागू करना काम है संसद। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का है कि अगर कोई कानून को नहीं मान रहा है तो उसे क्या करना, सजा देना। उसे क्या करना, सजा देना। ठीक है, या किसी को न्याय दिलाना, न्यायपालिका का काम। जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों कि है क्या कि केंद्र सरकारों ने पहले क्या किया कि मतलब अपने संसद ने क्या किया, जब आपका कोरोना आया था, लॉकडाउन लग गया था, तो आपका कोरोना में सबसे पहले क्या किया गया कि लॉकडाउन, संसद ने नियम बनाया कि लॉकडाउन लगेगा। उसके बाद है क्या कि संसद ने नियम बनाया भाई साहब लॉकडाउन के लिए। अब इस लॉकडाउन को क्या केंद्र सरकार कार्यपालिका ने क्या किया, लागू किया। अब कार्यपालिका में दोस्तों सरकार आ जाती है, जितने भी मतलब अधिकारी होते हैं वो सब आ जाते हैं, पुलिस आ जाते हैं, ये सारे कार्यपालिका आते हैं। और फिर है क्या न्यायपालिका है क्या कि अगर जो मतलब लॉकडाउन लगाया गया है और यहाँ पे लागू कर दिया गया, किसने लागू कर दिया भाई साहब लॉकडाउन को, कार्यपालिका ने। ठीक है, और यहाँ पे जो लॉकडाउन लगाया गया और कोई नहीं मान रहा है तो वहां पर है क्या कि देखे होंगे आपने कि मैक्सिमम लोगों पर क्या किया गया कि मतलब है क्या जुर्माना भी लगाया गया था, उन्हें कोर्ट भी लेकर गया गया था। ठीक है, और कोर्ट में उनसे मतलब कुछ भरपाई भी करवाई गई थी। तो ये आपके न्यायपालिका उन्होंने क्या किया, सजा देने का काम किया और फिर दूसरे व्यक्तियों को न्याय दिलाने का भी काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप भारत में सत्ता की सरदारी को समझ चुके होंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूँ। मैंने आपको यही बताया कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है। मतलब लोगों के द्वारा चुना गया सत्ता को लोकतांत्रिक कहते हैं। लोगों की तरह चुने गए सत्ता को लोकतांत्रिक कहते हैं।
अब लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव होती है और चुनाव प्रक्रिया में लोगों को चुना जाता है, लोगों में से ही एक अच्छे नेता को चुना जाता है और इन नेताओं को सरकार कहते हैं। नेताओं क्या होते हैं दोस्तों, सरकार कहते हैं। अब ये नेता जो होते हैं केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है। केंद्र सरकार का काम है देश को आगे बढ़ाना, राज्य सरकार का काम है राज्य को आगे बढ़ाना और स्थानीय क्षेत्र का काम है, स्थानीय सरकार का काम है ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाना। फिर आपका है दोस्तों कि केंद्र सरकार का और भी काम है सरकारी नौकरियां निकालना सारे धर्मों के लिए और नियम लागू करना और सारे धर्म के लिए, ताकि सत्ता की सरदारी बना रहे। फिर सारे धर्मों को रेस्पेक्ट करना, समान रेस्पेक्ट करना। फिर दोस्तों है क्या कि सत्ता की सरदारी आवश्यक क्यों है, तो इसलिए आवश्यक है कि बहुसंख्यकों लोगों का दबाव ज़्यादा नहीं हो, अल्पसंख्यकों को दबाव कोई न डाले और दूसरा गिरी आपस में न हो। क्योंकि देखिए सत्ता की सरदारी जब नहीं हुआ था दोस्तों श्रीलंका में, तो क्या होता है, विरोध हो गया था आपका एक दूसरे, मतलब अब देश में ही एक दूसरे लोग क्या मारने को उतावले हो गए थे। फिर ये सत्ता के सरदारी को, लोकतंत्र को चलाने के लिए आपके है क्या कि इस सत्ता की सरदारी के लिए, लोकतंत्र के लिए कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। एक संसद या विधायिका है और दूसरा आपका है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। संसद का काम है कानून को बनाना, नियम या कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम है उसे लागू करना, और न्यायपालिका का काम है उसे न्याय दिलाना, मतलब उसे सजा सुनाना, अगर कोई गलत करता है तो सजा सुनाना। जैसे मान लीजिए है क्या, केंद्र सरकार ने क्या किया कि कोरोना काल में लॉकडाउन को लगाया, लॉकडाउन के लिए एक नियम और कानून बनाया। इस नियम और कानून को लागू कौन किए थे, मोदी। पता है 12 बजे से आज लॉकडाउन लग जाएगा, ठीक है। फिर आपका है क्या कि अब इससे लॉकडाउन को जो नहीं मानेगा उस पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा, उसे कोर्ट भी ले जाएगा, तो कोर्ट में उसे क्या मतलब वहाँ पे सजा सुनाएगा। मतलब ये न्याय का काम करती है न्यायपालिका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।